पाकिस्तान में चुपचाप तख्ता पलट हो गया है। पाकिस्तान में पीएम सिर्फ नाम का रह गया, काम तो जनरल मुनीर करने वाला है। जनरल मुनीर की वर्दी को शहबाज सलाम ठोकेंगे और सरजी सरजी बोलेंगे। पाकिस्तान में परमाणु बटन भी मुनीर के हाथ में आ गया है। जनरल मुनीर ने ऐसा तंबू गाड़ लिया है जिसे 25 करोड़ पाकिस्तानी साथ मिलकर भी नहीं उखाड़ सकते। मुनीर जिंदगी भर पाकिस्तानियों के सिर पर सवार रहेगा, हंटर चलाएगा, गोली मारेगा, दोनों हाथों से लूटेगा, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा और रोक पाना तो दूर, उफ तक नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान में रातों रात हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बाप बाप बाप, पाकिस्तान के पुराने बाप के मुंह पर तो जूते चप्पल पड़ने लगे। तो क्या इसीलिए पाकिस्तानियों ने नया बाप बना लिया? आसिम मुनीर पाकिस्तान का बाप बन गया। पाकिस्तान के अखबार डॉन की हेडलाइन देख लीजिए। जरदारी ने संविधान के 27वें संशोधन को मंजूरी दे दी, लेकिन खबर छापने में अखबार ने थोड़ा ज्यादा शराफत ओढ़ ली। मुनीर के डंडे का भी तो डर है, लेकिन असल खबर हम आपको बताते हैं। बिलावल जब संसद में बाप बाप कर रहे थे, किसी का बाप पिछा है, वो तरमीम को उसी के चंद घंटे बाद उनके अपने पिताश्री यानी बाप यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस कागज पर दस्तखत कर दिए, जिस पर लिखा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का बाप है। आसिम मुनीर जब तक जिंदा रहेगा पाकिस्तान का बाप बनकर रहेगा। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में कोई छू भी नहीं सकता। इमरान समर्थक अभी भी इस खुशफहमी में है कि उनका नेता आसिम मुनीर को टक्कर दे रहा है। असलियत यह है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में खुद को जिन्ना से भी बड़ा, मध्य युगीन इस्लामिक योद्धाओं से भी बड़ा, पाकिस्तान का बाप, पाकिस्तान का खुदा और न जाने क्या क्या बना लिया है। और मुनीर की इस खुदाई पर शरीफ, भुट्टो सब झूम झूम कर नाच रहे हैं। पाकिस्तान में कानून बन चुके 27वें संविधान संशोधन का मतलब क्या है, ये समझिए। आसिम मुनीर के लिए एक नई संवैधानिक पोस्ट बना दी गई है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मुनीर की ये नई पोस्ट आजीवन होगी, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा। इसके अलावा मुनीर पर पूरी जिंदगी कोई केस नहीं हो सकता, कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जनरल मुनीर के सामने पूरे पाकिस्तान के सरेंडर को जरदारी के सुपुत्र अपने डेमोक्रेटिक वादों की पूर्णाहुति करार दे रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त बलोचिस्तान की आवाम सड़कों पर निकलकर बिलावल भुट्टो, उनके जैसे बाकी चमचों और जनरल मुनीर को उसकी वर्दी की असल हैसियत याद दिला रही थी। मुनीर ने सिर्फ अपनी मौज नहीं काटी, विरोधियों के पर भी पूरी तरह काट दिए हैं। 27वें संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट अब सबसे बड़ी अदालत नहीं रहेगी। इसके ऊपर एक नई फेडरल कोर्ट बनेगी जो संवैधानिक मामलों में फैसले सुनाएगी। इसके जजों की नियुक्ति भी स्वतंत्र नहीं होगी, बल्कि शहबाज जैसे कठपुतलियों के जरिए मुनीर के ही हाथ में होगी। जिस वक्त संसद में ये बिल पास किया जा रहा था, नवाज, शहबाज, भुट्टो सब एक लाइन में खड़े होकर मुनीर के आगे सजदा कर रहे थे। इमरान खान के सांसद चीखें मार रहे थे। वैसे भी मुनीर ने इमरान खान एंड कंपनी को किसी लायक नहीं छोड़ा है। फौज की उंगली हाथ से छिटक गई तो अब चाहे संसद के अंदर चीखें या फिर इंटरनेट पर AI वीडियो बनाकर विरोध के पुराने गाने बजाएं, इसके अलावा दिल बहलाने का उनके पास कोई और चारा नहीं है। दमादम मस्त कलंदर यानी सड़कों पर उतरकर विरोध, हंगामा, आगजनी और फौज से सीधी भिड़ंत। इमरान की पार्टी के नेता मुनीर को यही धमकी दे रहे हैं। वैसे इमरान की पार्टी हर 2-3 महीने में इमरान की रिहाई के नाम पर इस तरह के प्रदर्शन करती रहती है। इस बार भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन इमरान समर्थकों को भी पता है कि विरोध प्रदर्शन एक लिमिट से आगे बढ़े तो मुनीर धाए धाए गोलियां मारने से भी नहीं हिचकेगा। सबसे मजेदार स्थिति शरीफ और भुट्टो खानदान की है। पाकिस्तान में कई दिनों से यही कहा जा रहा था कि अगर मुनीर की पावर बढ़ी
तो इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नवाज शरीफ जैसा नेता जनरल राज रोकने की कोई न कोई जुगत जरूर लगाएगा, लेकिन ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में नेताओं की कुल जमा हैसियत जनरलों के बूट पॉलिश करने लायक ही है। मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह आ चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान के परमाणु बम का कंट्रोल भी प्रधानमंत्री के हाथ से निकलकर मुनीर के हाथों में ही आ गया है। मुनीर अब बम फोड़े या मिसाइल दागे या जंग छेड़े, पाकिस्तान में किसी की पूछने की हैसियत नहीं है। ये और बात है कि मुनीर के सारे किए धरे का भुगतान 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ही करना है।